वेलकम टू स्टारलाइट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी। दोस्तों, स्टारलाइट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम आपको सीटेट जुलाई 2024 के लिए गणित पेपर सेकंड से संबंधित ये हमारा प्रैक्टिस सेट 12th है, 12वां प्रैक्टिस सेट है हमारा। आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2021 से 2023 तक के टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। और ये जो टॉप 30 आपको क्वेश्चन हम कराएंगे एग्ज़ाम से पहले, आप सभी दोस्तों को ये क्वेश्चन करके ज़रूर जाने हैं, क्योंकि ये टॉप 30 क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारे पास में क्या दिया हुआ है? पहले प्रश्न में हमें दिखा रखा है इस प्रकार से। पहला प्रश्न कि यदि 2p + 5q = 12 और pq = 3 है तो 4p² + 25q² का मान ज्ञात कीजिए। लिख दिया है पहले कि सीटेट के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो मैथ्स पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीटेट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं। पिछले सालों में पूछे गए सबसे बेहतरीन क्वेश्चन इस क्लास में हमने लिए हैं, इस प्रैक्टिस सेट में हमने लिए हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को सबसे बेहतरीन तरीके से पेपर से पहले जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। चलिएगा सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिएगा। क्वेश्चन में अगर ये दिया है कि 2p + 5q = 12 दिया हुआ है, ठीक है, और साथ में pq का वैल्यू 3 दिया हुआ है। फाइंड करवा रहा है कि 4p² + 25q² क्या होगा, ये आपसे फाइंड करवा रहा है। तो जो दिया है वैल्यू, जो वैल्यू दिया हुआ है 2p + 5q = जो 12 दिया हुआ है, इसका दोनों ओर से क्या कर दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए। जैसे इसको होल स्क्वायर करेंगे तो आप देखेंगे कि a + b का होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा। इस टाइप से फॉर्मूला बन जाएगा कि a² + b² + 2ab होता है। इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए आप 2p + 5q को ओपन करेंगे। जैसे कि 2p क्या हो जाएगा, 4p² हो जाएगा, फिर ये b² खुलेगा तो ये 25q² हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2ab फॉर्मूले में होता है, तो 2 × 2p मल्टीप्लाई ऑफ कितना 5q = 12 का जो स्क्वायर होता है 144 होता है, 144 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्या बना आपको, ये बन गया कितना आपका, दैट इज़ 4p² + 25q² प्लस में देखो 2 × 4 5 से कितना हो गया आपका 20 हो गया, और साथ में pq भी आ रहा है, 20pq बन गया = 144 बन जाता है, 144 बन जाता है। देखिए pq क्या दिया, pq दिया 3, तो pq के प्लेस पे 3 यूज़ कर लेंगे तो 4p² + 25q² प्लस ऑफ 20 मल्टीप्लाई बाई कितना कर देंगे, 3 कर देंगे, तो 144 के इक्वल, और 20 × 60 140 में से गया, तो 4p² + 25q² = 144 माइनस कर देंगे 60 के, ठीक है, जो क्या बन जाएगा कि भाई 4p² + 25q का जो स्क्वायर है वो 144 में से 60 गए तो 84 बच गए, 84 बच गई, 84 यही क्या बन गया आपका आंसर बन जाता है। और 84 जो है वो चला गया सी पार्ट के साथ में, और सी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 2 अंकीय कोई संख्या अपने दोनों अंकों के योग की 7 गुनी है, उनके अंकों को उल्टा करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। सीटेट के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं, जो आपको 2021 से 2023 के बीच में पूछे गए, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, चलिएगा। देखो स्टार्ट करने से पहले मान लेते हैं इस संख्या का इकाई और दहाई का अंक हम मान लेते हैं कि माना जो संख्या बनेगी, उसका जो दाही अंक है उसे मान लिया x है, इट मीन्स
दाही का जो अंक होगा वो x है और जो इकाई अंक बनेगा, इकाई का जो अंक है वो मान लिया कि भाई y है। ठीक है, तो संख्या क्या बन गई, संख्या क्या बनी, संख्या बन गई 10x प्लस y। ये संख्या बन जाती है, ये संख्या बन जाती है। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या कहा कि 2 अंक की कोई संख्या अपने दोनों अंकों के योग के साथ गुनी है। अब 2 अंक की संख्या बनी 10x प्लस y, वो क्या है, अपने दोनों अंक यानी x प्लस y की कितनी है, 7 गुनी है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे, 10x प्लस वाई इज इक्वल टू बन जाएगा 7x प्लस 7y। ठीक है, इस प्रकार से इसको क्या कर देंगे, x को इसके पास ले जाएंगे तो 10 में से 7 गया, 3x बच गया, इस इक्वल टू उसको उधर ले जाएंगे तो 7 में से 1 गया तो 6y बच गया। इस प्रकार से देखेंगे तो 3 दूना 6 होता है, तो x की वैल्यू 2y के इक्वल आ गई, यानी ये आपको कंडीशन बन गई कि x इज इक्वल टू 2y। इसे आप इक्वेशन 1 भी कह सकते हैं, बन गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अगली केस क्या कहता है कि क्वेश्चन में कहता है कि इसके अंकों को उल्टा करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम हो जाएगी। अंकों को उल्टा कर दिया, अंकों को उल्टा करने पर यानी कि अब अंकों को उल्टा कर दिया तो 10y प्लस x हो गया। अब ये जो संख्या है, कौन संख्या, जो 10x प्लस y संख्या मिली थी, ठीक है, वो अपने से कितनी हो गई, 18 कम हो जाती है, 18 कम 18 कम हो जाती है। तो इस प्रकार से हमें संख्या जो प्राप्त होगी उसे देख लेते हैं। देखो यहाँ से हम देखें, यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू बनेगा, जो वैल्यू बनेगा हमारे पास में, इसको 18 को उधर ले जाइए, इस सारे को उधर ले आइए, तो क्या बन जाएगा, देखो 9 तो x रह जाएगा और 9 का ही y रह जाएगा, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस का 18 इधर, तो इज इक्वल टू 18 बन जाएगा। या x माइनस वाई बराबर 9 दूना 18 2 बन गया। क्या बन गया, x माइनस वाई बराबर 2 बन जाता है। इसे कहें तो दूसरा इक्वेशन कह लेते हैं। ये बात समझ में आ गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या प्राप्त होता है, देखिएगा x माइनस वाई 2 है, x माइनस वाई जो है वो हमारे पास 2 दिखा रखा है और x के प्लेस पे आप 2y रख सकते हैं। तो कितना बन जाए, अगर x माइनस वाई बराबर 2 है और x के प्लेस पे क्या करते हैं, x के प्लेस पर आप 2y रख सकते हैं, तो 2y माइनस वाई बराबर 2 है, तो y का आंसर 2 आ गया। ये बात समझ में आ गई, y का आंसर 2 आ गया नाउ। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले से यानी इसी वैल्यू से कि x बराबर 2y से x का आंसर भी निकाल लेंगे, 2 गुना 2 दैट इज़ x का आंसर 4 आ गया जी। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई, x का आंसर 4 आ गया आपका। संख्या क्या थी, मूल संख्या की बात कर रहे हैं। जो मूल संख्या हमने ली थी वो कितनी थी हमारे पास में, मूल संख्या थी 10x प्लस वाई। इट मीन्स 10 में x की मल्टीप्लाई कर दें 4 की प्लस y यानी 2 जोड़ दें तो 10 चौक 40 प्लस 2 कर दें तो आंसर आ गया 42। 42 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, 42 चला गया सी पार्ट के साथ में, सी बन गया आपका राइट आंसर। ठीक है, सभी क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए एग्ज़ाम से पहले ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये जो क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं, ये क्वेश्चन करके ज़रूर जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 3 में तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एक स्कूल में 20 शिक्षक हैं, एक स्कूल में 20 शिक्षक हैं जो गणित और भौतिकी पढ़ाते हैं। उनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। कितने शिक्षक केवल भौतिकी पढ़ाते हैं। चलिए कैसे आप सोल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा ये देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि जो मैथ पढ़ाते हैं, मतलब नंबर ऑफ m, मतलब ये जो है जो गणित पढ़ाते हैं, जो गणित पढ़ाते हैं उसको n ऑफ m से रिप्रेजेंट कर दिया, और नंबर ऑफ p जो फिजिक्स पढ़ाते हैं यानी कि जो हमारे पास भौतिकी पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हम ये जानते हैं अगर हमारे पास ये एक सेट A हो, ये क्या हो, एक सेट A हो और ये दूसरा सेट B हो हमारे पास में, ठीक है,
तो ये जो पोर्शन होता है ये दोनों का इंटरसेक्शन होता है, इसे ए इंटरसेक्शन बी, ये साइन जो होता है नीचे को ये इंटरसेक्शन का साइन होता है, ऊपर कर देंगे तो यूनियन का बन जाएगा। तो ये ए इंटरसेक्शन बी को, यानी इतना जो पार्ट है ये वाला पार्ट ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो दोनों में हो उसे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू जो होता है वो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, कितने नंबर ऑफ बी हैं, माइनस ऑफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट किया करता है। अब इसके आधार पे अगर फॉर्मूले को हम बनाएं, नाउ किसके आधार पे, यानी कि मैथ और फिजिक्स के आधार पे फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ कितना बन जाएगा, नंबर ऑफ यानी कि कितने, यानी कितना बनेगा हमारे पास में, दैट इज ऑफ नंबर ऑफ, हमारे पास क्या बन गया, फिजिक्स और मैथ का जो यूनियन होगा, जो यूनियन होगा वो नंबर ऑफ कौन होगा, फिजिक्स होगा, प्लस नंबर ऑफ कितना, मैथ का कितना हुआ, नंबर ऑफ मैथ, नंबर ऑफ फिजिक्स माइनस ऑफ नंबर ऑफ कितना, फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथ। कितने शिक्षक केवल भौतिकी पढ़ाते हैं, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। देखो नंबर ऑफ, अगर पी यूनियन एम की बात करें, नंबर ऑफ पी यूनियन एम की बात करें, इसने कहा है कि स्कूल में 20 शिक्षक हैं, यानी जो क्योंकि स्कूल में गणित और भौतिकी पढ़ाने वाले ही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में दिया हुआ कि नंबर ऑफ पी यूनियन एम जो है वो कितना है, वो 20 है। क्वेश्चन में दिया हुआ है पी यूनियन एम जो है वो 20 है, ठीक है। दूसरी बात में क्या दिया हुआ, नंबर ऑफ एम मैथ पढ़ाने वाले कितने हैं हमारे पास में, उनमें से 12 जो है वो गणित पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं, 12 गणित पढ़ाते हैं, यानी कि नंबर ऑफ मैथ के लिए 12 दिया हुआ। और क्या है, 4 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं, दोनों का मतलब इंटरसेक्शन हो जाता है, क्या हो जाता है, इंटरसेक्शन हो जाता है। तो नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन एम भी दिया हुआ है, वो कितना है, 4 है। तो इसको यहाँ रख दीजिए कि 20 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पी जो हमें अभी निकालना है, ठीक है, प्लस ऑफ नंबर ऑफ एम मतलब जो 12 आ जाता है, माइनस ऑफ 4 कर देते हैं, ठीक है। ये यहाँ कितना 8 बन गया, उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, 20 में से 8 या 12, तो नंबर ऑफ पी जो है वो कितना बन जाएगा, दैट इज़ 20 माइनस ऑफ कितना बन गया, 20 माइनस 8 बन गया, जो कि 12 को आंसर दे देगा। तो नंबर ऑफ पी का मतलब कितना आ गया, 12 आ गया। लेकिन नंबर ऑफ पी तो ये अगर हम इसको देखें, इसी केस में बना लें इसको कि भाई ये हमारे पास में कितने हैं, फिजिक्स वाले हैं और ये हमारे क्या हैं, मैथ वाले हैं, ठीक है। और ये क्या हो गए, ये वाले हो गए, इट मीन्स कौन कौन से, फिजिक्स और मैथ के इंटरसेक्शन वाले हो गए। हमें केवल भौतिकी पढ़ाने वाले शिक्षक की बात कर रहा है, इसको क्या चाहिए, इट मीन्स केवल भौतिकी पढ़ाने वाले, भौतिकी फिजिक्स पढ़ाने वाले, भौतिकी पढ़ाने वाले शिक्षक की बात कर रहा है। पढ़ाने वाले जो शिक्षक होंगे वो कितने होंगे, केवल भौतिकी वाले कौन आएंगे, देखो पूरे फिजिक्स में से ये इंटरसेक्शन हटा दो, ठीक है, तो जो पीछे बच गया ये वाला, ये केवल भौतिकी वाले रह गए, ठीक है। तो नंबर ऑफ पी में से आप क्या कर दें, नंबर ऑफ कितना, पी इंटरसेक्शन एम वाले घटा दें, तो नंबर ऑफ पी जो निकला वो तो 12 निकला, जो इंटरसेक्शन है वो कितने हैं, 4 हैं, तो 12 में से 4 गए, कितने बचे, 8 बन गया आपका आंसर, क्लियर, 8 हो गया, डी पार्ट इज योर राइट आंसर बन जाता। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 क्या कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है, यदि अंकों को उलट दिया जाए तो संख्या में 18 की वृद्धि यानी इंक्रीज हो जाती है, संख्या में अंकों के बीच का अंतर कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करेंगे आपको, देखो संख्या की बात कर रहे हैं यहाँ पर, हाँ तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, संख्या को क्या कर देंगे, संख्या को मान लेंगे, माना जो है मान लिया संख्या का जो दहाई का अंक है,
संख्या का दाही का जो अंक है वो आपका क्या होता, वो आपने x मान लिया, और जो इकाई का अंक है, इकाई का जो अंक है उसे आप y मान लेते हैं। तो संख्या क्या हो जाती है, तो संख्या बन जाएगी 10x + y, ये संख्या बन गई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप क्या देखेंगे कि सम ऑफ संख्या के अंकों का योग 12 है, यानी x + y = 12 हो जाता है। इसे आप इक्वेशन 1 कह सकते हैं। क्लियर। अब दूसरी बात में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरा केस क्या कहता है कि यदि अंकों को उलट दिया जाए, उलटने का मतलब ये 10y + x कर दिए जाएं, तो क्या बन जाएगा कि आपकी संख्या 18 बढ़ जाती है। यानी कि जो ये 10x + y थी, इसमें आपने 18 और ऐड कर दिया, ये मतलब बन गया इस बात का। अगर इसमें यही चीज़ बनती है तो इस y को आप इधर ले जाइए, इस x को भी इधर ले जाइए, तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास में कितना कि 9y - 9x = 18 बन जाएगी। इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा y - x = 18। तो y - x की वैल्यू 9 × 2 18 आ गई, यानी y - x जो है वो 2 निकल के आ जाता है। अच्छा, क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि संख्या में अंकों के बीच का अंतर कितना है। अंक कौन है, x और y है, x और y हमारे पास में, तो अंकों के बीच का अंतर कितना निकल के आ गया, यानी अंकों संख्या के अंकों के बीच का अंतर कितना हो गया। तो यही आंसर निकल गया कि संख्या के अंकों, ठीक है, के बीच का जो अंतर आ गया वो कितना आ गया, अंतर कितना आ गया, अंतर आ गया 2। तो यही आपका आंसर बन जाता है। 2 चला गया बी पार्ट के साथ में, बी बन गया आपका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है छात्र ए को छात्र बी से 25 अंक अधिक मिलते हैं। छात्र ए को छात्र बी से 25 अंक अधिक मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर छात्र ए को छात्र बी से 25 अंक अधिक मिलते हैं तो, और ए के अंक उनके अंकों के योग के 60% के बराबर हैं। क्या है कि ए के अंक उनके अंकों के 60% के बराबर हैं। ए और बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्रमशः कितने हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में, मान लेते हैं, पहले मान लिया कि जो बी के अंक हैं, बी के जो अंक प्राप्त हुए हैं, बी के जो अंक प्राप्त हुए हैं वो मान लेते हैं x है जी। कितने हैं, x हैं। तो a के अंक कितने होंगे, a द्वारा प्राप्त अंक कितने हुए, या a के अंक कितने हुए, a के अंक कितने हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं, x में 25 जोड़ देते हैं आप, ये बन जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि x प्लस जो 25 मिला है वो इजिकल टू हो जाएगा 60% ऑफ किसका, x में आप x + 25 अगर जोड़ देते हैं तो, ठीक, उनके अंकों के योग के 60% के बराबर है। अंकों के योग के 60% के बराबर है। तो x + 25 इजिकल टू कितना, 60% ऑफ x + 25 हो जाएगा। तो x + 25 इजिकल टू 60% का मतलब 0.6 होता है, ये 2x + 25 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। यानी x + 25 जो होगा वो इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 1.2 बन जाएगा। 1.2x + 25 का 1.5 से पॉइंट कट गया तो 0 कट जाएगी तो 15 रह जाएगा सिर्फ। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा चलिएगा, इसके बाद x को उधर ले जाइए, 15 को इधर लाइए, यानी 25 में से अगर 15 माइनस करते हैं तो उधर वैल्यू 1.2x में से 1x माइनस हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 10 बराबर रह जाएगा 0.2x के, और x की वैल्यू हो जाएगी 10/0.2, पॉइंट हटाएंगे ऊपर, 1 0 और बढ़ जाएगी तो ये इसको काट देगा, कितना, 2 से कट जाएगा 50 बार। तो x का आंसर आ गया 50। कितना आ गया जी,
x का आंसर प्राप्त हो गया आपको कि x इजकल टू प्राप्त हो गया 50 प्राप्त हो गया। अच्छा चलिएगा, तो a के अंक कितने हैं? a के अंक कितने प्राप्त हो जाएंगे? कितना है एक अंक? x प्लस 25, यानी कि 50 में 25 और जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 75 हो गया। कितना हो गया? 75 हो गया। तो इसका मतलब आंसर बन गया आपका, कितना बन गया आंसर? 75, 50 a, b दैट इज 75 है और 50 यानी बी पार्ट आपका आंसर बन जाता है। दोनों का अंक a और b को अंक कितने बने? a, b मतलब 75, 50। तो जी सेकंड यानी बी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है यदि a प्लस बी को 7 और a माइनस बी को 1 कहा जाए तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा? देखिए सभी क्वेश्चन CTET के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं मैथ्स पेपर 2 के लिए। सभी दोस्तों से, सभी बहनों भाइयों से ये रिक्वेस्ट है एक तरह से कि आप इस वीडियो को, यानी क्वेश्चन को, जो 30 क्वेश्चन आपको हम कराएंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चन करा चुके हैं आपको, इन सभी क्वेश्चन को एग्ज़ाम से पहले ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 कैसे होगा? चलिएगा कि a प्लस बी इज इक्वल टू 7 और a माइनस बी इज इक्वल टू 1। क्लियर? a प्लस बी इज इक्वल टू 7, a माइनस बी इज इक्वल टू 1। तो आपको फाइंड करना है a का क्यूब प्लस b का क्यूब क्या होगा। देखिएगा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी, कि a प्लस b का जो क्यूब होता है इज इक्वल टू a का क्यूब होता है, b का क्यूब होता है, प्लस 3ab होता है और a प्लस b होता है। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इसमें से हमें ये निकालना है, क्या? कि हमें a का क्यूब प्लस b का क्यूब निकालना है। तो क्या बनाएंगे जी? a प्लस b का जो होल क्यूब होगा उसमें से 3ab और a प्लस b क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर हमें ये जो a b है इसका वैल्यू नहीं पता है। इसको सोल्व करने से पहले हम ये जानते हैं कि अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर घटा दिया जाता है तो आंसर 4ab प्राप्त होता है। क्लियर? a प्लस बी मतलब 7 के स्क्वायर में से अगर a माइनस बी यानी कि 1 का स्क्वायर हटा दें तो 4ab प्राप्त होगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। में से 1 घटा देंगे तो 4ab मिलेगा, यानी 48 की वैल्यू 4ab के बराबर है। तो ab का आंसर 48/4 मतलब 4 दूना 8, यानी ab का आंसर 12 के बराबर आ जाएगा। यानी ab की जगह आप 12 रख सकते हैं। इस प्रकार से a का क्यूब प्लस ऑफ b का क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी मतलब 7 का क्यूब हो जाएगा माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 मिल जाया करता है, माइनस 12 कितना हो जाता है? 36 हो जाता है। ठीक है, अच्छा a प्लस बी यहाँ पर, सॉरी a प्लस बी तो 1 कहाँ है? a प्लस बी तो 7 है भाई, 1 नहीं है, 7 है। ये a प्लस बी है ना, तो ये a प्लस बी यहाँ पर 7 है, a माइनस बी 1 है। ठीक है, यहाँ a प्लस बी था ये, तो ये कितना? 36 गुना क्या कर देंगे? 7 कर देंगे। तो क्या बन जाएगा ये? 343 माइनस 36 में 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे 252 बन जाता है। ठीक है, 343 में से 252 कर दें माइनस कर दें तो क्या निकलता है? 91 निकलता है, 91। दैट इज a का क्यूब प्लस ऑफ b का क्यूब इज इक्वल टू 91 बन जाएगा। क्लियर हुआ? ये आपका डी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। क्वेश्चन जो आपको करा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहे हैं अच्छी प्रकार से, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, एक लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, चलिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें वीडियो को, क्वेश्चन को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आने वाली वीडियो के लिए। चलिए, इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन कहता है कि अगर x को √3 + 1/√3 - 1 कहें और y को √3 - 1/√3 + 1 के, तो x³ - y³ का मान क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन है। चलिएगा,
किस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे, अब हमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब चाहिए। ठीक है, अगर हमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब चाहिए तो फॉर्मूला क्या होता है कि एक्स माइनस वाई का जो क्यूब होता है उसमें से अगर आप प्लस कर दें 3xy और उसमें मल्टीप्लाई कर दें x माइनस वाई के, तो ये फॉर्मूला बन गया x माइनस वाई क्यूब प्लस 3xy x माइनस वाई, ये फॉर्मूला बन गया। अच्छा, अब इसमें क्या करते हैं, पॉइंट इज कि हमें x माइनस वाई कैसे निकालें, क्या निकलेगा x माइनस वाई, ये चीज़ पॉइंट है कि x माइनस वाई कैसे निकलेगा। देखिए x क्या है, √3 + 1 है, ठीक है, अपॉन √3 - 1 है, माइनस में कितना है y मतलब √3 - 1 अपॉन √3 + 1। अगर आप इसका एलसीएम ले लें कि x माइनस वाई इजिकल टू, एलसीएम ले लेंगे तो क्या बन जाएगा कि भाई √3 - 1 मल्टीप्लाई बाई √3 + 1 बन जाएगा। ये इससे कटेगा, ऊपर जाएगा, स्क्वायर बनाएगा, यानी √3 + 1 का क्या बनाएगा, स्क्वायर बनाएगा, फिर माइनस आ जाएगा, ऐसे ही कटेगा, उधर जाके √3 आपका -1 का क्या बनेगा, स्क्वायर बनाएगा। ये बात समझ आ गई। चलिए, ऊपर क्या बन गया, a² - b² टाइप बन गया है, यानी यहाँ पर आप इसको इस प्रकार से खोलेंगे, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b होता है और a - b होता है। इसे इस प्रकार से क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, खोलेंगे तो क्या बन जाएगा जी, x माइनस वाई इजिकल टू, ये एक बार जुड़ेगा मतलब √3 + 1 और प्लस में √3 - 1, ये तो एडिशन का वैल्यू आ गया। फिर कितना आएगा, √3 + 1 माइनस आएगा तो माइनस में ये √3 हो जाएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा। नीचे वैल्यू एज इट इज़ जो a² - b² बनाएगी, इसका मतलब क्या बनेगा, a² - b², यानी √3 का जो स्क्वायर हो जाएगा और -1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे 1 कैंसिल हो गया, यहाँ से देखेंगे √3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा जी, 2√3 बचा, मल्टीप्लाई में कितना बचा, 2 बचा, नीचे से √3 का स्क्वायर 3 - 1 2 होता है, 2 से 2 कट गया, x माइनस वाई के प्लेस पे क्या बन गया कि भाई x माइनस वाई का वैल्यू आ गया 2√3। ये बात समझ में आ गई, x माइनस वाई का वैल्यू आ गया 2√3 हमारे पास निकल के आ जाता है। चलिए, अच्छा, अब पॉइंट एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई का वैल्यू भी रखना पड़ेगा। ये तो निकल गया कि इसकी वैल्यू तो निकल के आ गई, अब एक्स वाई कैसे निकलेगा, अगर एक्स वाई को निकालना है तो क्या करते हैं कि √3 कितना +1 बटे कितना √3 - 1, इस प्रकार से x की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई कितना बन गया, √3 - 1 बटे ऑफ √3 और +1 कर देते हैं, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, आंसर सिर्फ 1 आ गया, यानी एक्स वाई के प्लेस पे आप 1 रख सकते हैं। क्लियर, तो निकालना क्या, फाइंड क्या करना था कि x³ - वाई क्यूब फाइंड करना था। जो फॉर्मूला क्या होता है कि भाई x माइनस वाई का क्यूब होता है, x माइनस वाई निकला ये वाला, यानी 2√3 का क्या बन गया, क्यूब बन गया, प्लस 3xy, xy निकला 1, ठीक है, मल्टीप्लाई में कितना x माइनस वाई, वो निकला 2√3, ठीक है। देखो क्या हो गया ना, 2 दूना 4 दूना 8 तो ये बन गया, ठीक है। इसका क्या √3 3 होता है और फिर √3 आ गया हमारे पास में, तो कितना बन गया, 3√3 बन गया, प्लस कितने बन गए, 6√3 ये बन गए, तो 24√3 तो ये हो गए, देखो 24√3 तो ये हो गए और 6√3 ये बन गए, कितने बन गए, 30√3, x का क्यूब माइनस वाई क्यूब इजकल टू 30√3 आंसर बन गया, 30√3 इज़ योर राइट आंसर बन जाएगा। तो ये सी पार्ट जो है आपका राइट आंसर बन जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, एग्ज़ाम से पहले आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। बहुत ही बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है, कराने से पहले ही वेरी इंपॉर्टेंट लिख देते हैं, ठीक है। 2023 में आया क्वेश्चन है, ये कहता है x = √ऑफ कितना 2019 का स्क्वायर प्लस 2019 प्लस 2020 √ में दिया हुआ है। कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, अगर x को ऐसे दे दे कि √ऑफ क्या दिखा दिया कि भाई 2019 की पावर कितना 2 लिख दिया
प्लस में 2019 लिख दिया, ठीक है, प्लस में फिर 2020 लिख दिया। अब इसे सोल्व कैसे करें, देखिएगा जो लिखा हुआ है उसे फिर लिख लेते हैं कि 2019 की पावर 2 ऐसे ही लिखा रहने दें, प्लस इसे भी 2019 ही लिखा रहने दें। इसमें क्या करना है, 2020 को, इसको 2019 प्लस 1 लिख दीजिएगा, बन गया 2020। लेकिन ये दोनों 2 बन जाएंगे, कैसे, दुगुना ऑफ, देखिए बन गया 2019 की पावर कितना बन गया, 2 बन गया, प्लस दुगुना ऑफ 2019 बन जाता है और प्लस का 1 बन जाता है। हम ये जानते हैं, हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है कि a प्लस बी की पावर 2 इजिकल टू जो होता है वो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab होता है। वो जो 2ab होता है वो ये होता है। इसका मतलब x की जो वैल्यू बन के आ जाएगी अंडर द रूट में क्या आएगी, 2019 प्लस 1 का क्या बन जाएगी, होल स्क्वायर बन जाएगी। क्या बन जाएगी, होल स्क्वायर बन जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो x का आंसर कितना आ गया, 2019 प्लस 1, दैट इज़ भाई x का आंसर आ गया 2020। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना 2x माइनस 1। क्या करना है, 2x माइनस 1, 2 गुना 2020 में से 1 घटा दें, ये फाइंड करना। मतलब कितना, 4040 में से 1 माइनस करना, ठीक है। तो आंसर क्या बन गया, 4039 आंसर बन गया था और यही आपका फाइनल आंसर बन जाता है। 4039 जो है वो आपका क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर बन जाता है। 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। वीडियो को दोस्तों लाइक करते रहो, अपने दोस्तों में शेयर करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, 9वां क्वेश्चन ये कहता है कि यदि P और Z दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि नंबर ऑफ P तो 19 हो, नंबर ऑफ Z 27 हो और नंबर ऑफ P यूनियन Z 38 हो, तो P इंटरसेक्शन Z का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अपने आप में दिया हुआ है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ P यूनियन Z जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ P होता है प्लस नंबर ऑफ Z होता है और प्लस माइनस में नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन Z होता है, ठीक है। अगर ये हमारा पास क्या हो, ये P और ये Z सेट हमारे पास दिखा रखे हों और इस वाले को हम क्या कहते हैं, P इंटरसेक्शन Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट हो ये P इंटरसेक्शन Z को रिप्रेजेंट करेगा। तो नंबर ऑफ P यूनियन अगर Z की बात करते हैं हमारे पास में, तो P यूनियन Z जो है वो 38 हमारे पास दिखा रखा है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ P की बात करें तो 19 दिखा रखा है, प्लस ऑफ नंबर ऑफ Z जो हमारा 27 है, 27 है, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन Z जो हमें क्या है निकालना है, ठीक है। तो ये कितना होगा, 38 हो गया, इज इक्वल टू क्या कर देंगे तो ये कितना 40 बन जाएगा, माइनस नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन Z बन जाता है। तो अगर नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन Z निकालना चाहते हैं तो क्या बन जाएगा, 38 में ये इधर जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, 40 में से 38 क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। 40 में से क्या होगा, 38 माइनस हो जाएगा, 46 माइनस ऑफ 38 हो जाता है। तो 46 में 38 जाएगा तो नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन जो Z है वो इजिकल टू क्या बन जाएगा, वो 8 बन जाएगा। 8 आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, 8 चला जाएगा बी पार्ट के साथ में, बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर। ये सभी क्वेश्चन CTET के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैथ्स पेपर 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसलिए सभी साथियों को इट मीन्स ये जो वीडियो आपको बनाई जा रही है आपके लिए, ये सभी के सभी 30 क्वेश्चन जो अभी आपको हम कराने वाले हैं टॉप 30, इन्हें एग्ज़ाम से पहले बहुत अच्छी प्रकार से करके ज़रूर जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वें क्वेश्चन ये क्या कहता है कि 55 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया है कि 30 विद्यार्थी समाचार पत्र ए, 20 विद्यार्थी समाचार पत्र बी तथा 7 विद्यार्थी दोनों समाचार पत्र ए और बी दोनों पढ़ते हैं। किसी भी समाचार पत्र को न पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। अच्छा, ये समाचार पत्र ए पढ़ने वाले यानी ए सेट हो गया, ये हमारे पास कितना हो गया, बी सेट हो गया। ये वो हो गए जो ए इंटरसेक्शन बी में आते हैं,
किसमें, ए इंटरसेक्शन, यानी ये दोनों में आते हैं, दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं तो क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ ए कितने हैं आपके 30 हैं, नंबर ऑफ बी जो दिखा रखे हैं वो कितने हैं 20 हैं, और नंबर ऑफ अगर बात करें ए इंटरसेक्शन बी की न, ए और बी का जो दोनों का इंटरसेक्शन है वो कितना है 7 दिखा रखा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जानते हैं फॉर्मूले कि नंबर ऑफ ए यूनियन जो बी होता है फॉर्मूले में कि नंबर ऑफ ए होता है प्लस ऑफ कितना नंबर ऑफ बी होता है और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है, हमें किसी भी समाचार पत्र को न पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ ए यूनियन बी, पहले नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू कितना नंबर ऑफ, ये तो 30 दिखा रखा है, ये कितना दिखा रखा 20 दिखा रखा है, और ये हो गए हमारे 7, यानी कि 50 में से हमने क्या किया 7 माइनस कर दिया, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमारा निकल के आ गया कितना, वैल्यू बन गई हमारे पास कितना 43 बन गई, 43 बन गया हमारे पास में। कोई भी समाचार पत्र न पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी, यानी कि अगर हम कोई भी समाचार पत्र न पढ़ने वाले क्या हुआ, दैट मीन्स छात्रों की कुल संख्या निकालना चाहें या विद्यार्थियों की या छात्रों की अगर हम कुल संख्या निकालना चाहें तो आप क्या करेंगे इसमें से कि जो हमारे 55 मिले हैं, 55 जो हमारे पास 55 मतलब हमारे पास जो कुल विद्यार्थी हैं सर्वेक्षण में टोटल जो 55 विद्यार्थी हैं उसमें से आप क्या कर दिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो है वो माइनस कर दीजिए। कितना हो जाएगा कि भाई 55 में से आपको 43 माइनस करना है, 43 माइनस करेंगे तो आपको 12 प्राप्त हो जाएगा और 12 ही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, 12 चला जाएगा बी पार्ट के साथ में, बी बन जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर हो? इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या कह रहा है, कहता है 72 लोगों के एक समूह में 46 को चाय पसंद है। 72 लोगों का एक समूह है, उसमें से 46 को जो है वो चाय पसंद है, उनमें से 63 को कॉफ़ी पसंद है। उन प्रत्येक व्यक्ति को 2 पेय में से कम 1 पेय जरूर पसंद है, यानी किसको चाय कॉफ़ी नहीं, कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को 2 पेय में से कम एक पसंद है। कितने लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। देखो ये अगर मान लेते हैं कि ये हमारा सेट जो है कॉफ़ी का होता है, ये हमारा सेट जो है टी का होता है, तो ये वाला सेट कौन होगा कॉफ़ी इंटरसेक्शन टी, यानी जो दोनों पसंद करते हैं, कॉफ़ी पसंद करते हैं और टी को पसंद करते हैं, ये इसको रिप्रेजेंट करेंगे। देखो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका क्वेश्चन को, अगर एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करेंगे कि नंबर ऑफ सी यूनियन टी जो होता है उसमें नंबर ऑफ कॉफ़ी वाला सी प्लस ऑफ नंबर ऑफ टी वाला और माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी कर देंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो दिखा रखा है कि नंबर ऑफ सी यूनियन टी, यानी नंबर ऑफ जो है सी यूनियन टी जो है वो कितने हैं हमारे पास 72 हैं, और जो नंबर ऑफ कितने दिखा रखे हैं सी जो दिखा रखे हैं वो कितने हैं चाय पीने वाले 63 हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टी कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं जी, वो कॉफ़ी पीने वाले 46 हैं। हमें क्या फाइंड करना, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी फाइंड करना। तो लिख लीजिए ये तो 72 हो गए इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी का मतलब 63 हो गए प्लस नंबर ऑफ टी वाले कितने हो 46 हो गए माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन क्या हो गया टी हो गया। हमें यही फाइंड करना, तो क्या कर देंगे इट मीन्स लें दोनों को जोड़ के कर देंगे तो कितना बन जाएगा 72 इज इक्वल टू कितना बन गया 6 3 9 109 हो गए माइनस ऑफ नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी बन जाएगा। हमें निकालना नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी निकालना है, तो क्या कर देंगे 109 में से 72 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। 72 माइनस करेंगे तो सी इंटरसेक्शन टी का जो वैल्यू आ जाएगा आपका 37 आंसर प्राप्त हो जाएगा। 37 इज योर राइट आंसर। चला गया बी पार्टीशन में, बी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ? इस प्रकार से 11वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से समुच्चय से संबंधित जो क्वेश्चन थे, जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे जो पूछे गए हैं अभी कुछ एग्जामों में, तो ये हमारे पास में इट मीन्स ये हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन 12 कहता है एक गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान में गांव की जनसंख्या 4410 है
तब 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी। ये पूछा गया कि क्या थी। देखिएगा इस प्रकार से सोल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। देखो हमारे पास में एक फार्मूला होता है कि अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल 1 प्लस कितना होता है r/100 की पावर n होता है, या t कह लीजिए, ठीक है। इसी का यूज करते हैं। तो यहाँ पर a को मान लें कितना है 4410, ठीक है। अच्छा रेट यानी कि r जो है वो 5% की वृद्धि कर रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ यानी n का मतलब है 2 वर्ष, समय जो है वो 2 वर्ष ले रहा है। और आपको क्या फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू दिस p, यानी कि गांव की जनसंख्या। p को गांव की जनसंख्या कह लें तो कितना बन गया 4410 इज इक्वल टू p, दैट इज कितना हो गया 1 प्लस 5/100 का पावर 2, ठीक है। 5 से काट लेंगे, 5 दूना 10 हो गया, 1/20 यानी 21/20 हो जाएगा। तो 4410 इज इक्वल टू p, ये कितना हो गया 21/20 की पावर कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। अच्छा ये क्या बन जाएगा भाई 4410 चल रहा है यहाँ पर, इज इक्वल टू p हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 21 का 21 से मल्टीप्लाई करें तो 441 होता है, बटे 20 से 400 होता है। यानी प्रिंसिपल निकालना है, p निकालना है तो 4410 मल्टीप्लाई बाई 400 डिवाइड बाई 441, ये इसको 10 बार काट देगा, ठीक है। तो p कितना आ गया, p आ गया 4000। क्या निकल के आ गया p की वैल्यू क्या आ गई 4000 निकल गई। तो 2 वर्ष पहले गांव की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी 4000 थी। ये क्या बन गया आपका आंसर बन गया। आंसर चला गया डी पार्ट के साथ में, तो डी इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करते नहीं, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन 13वां कहता है कि दी गई आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जो क्रमिक युग्म XY क्या है। क्रमिक युग्म XY क्या होगा ये हमसे पूछा गया है, जहाँ पर A, B, C और D के कुछ आंसर हमें दिखा रखे हैं। क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है तो हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के एंगल का जो सम होता है, सम ऑफ अपोजिट एंगल जो होते हैं, यानी कि इन किसमें चक्रीय चतुर्भुज के अंदर जो है सम ऑफ अपोजिट एंगल जो होता है, इट मीन्स सम ऑफ अपोजिट एंगल जो होता है वो इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है, इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल C जो है वो 180 डिग्री होगा। इसी प्रकार से हम कहें तो एंगल B प्लस एंगल D भी 180 डिग्री होगा। अगर होगा तो इनकी वैल्यू रखिएगा। एंगल A का मतलब कितना बना, एंगल A है 3y - 5 प्लस एंगल C कितना है 7x + 5 इज इक्वल टू 180 बन जाता है, ठीक है। 180 बन जाता है, 5 से 5 कट गया, कितना बन गया 7x और 3y, मतलब 7x + 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री बन गया। इक्वेशन नंबर 1 कह दिया हमने इसको, 7x + 3y इक्वल टू 180 बन गया। ऐसे b + d को देखते हैं। b तो है 4x और d का आंसर है 4y + 20 इज इक्वल टू 180 बन गया। यानी कि 4x + 4y इज इक्वल टू कितना, ये उधर चला गया 160 रह जाता है तो इसको x + y इज इक्वल टू 4 चौक 16 40 रह गया। x + y इज इक्वल टू कितना रह गया 40 रह गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग दोनों के कोफिशिएंट बराबर करें तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3x + 3y इज इक्वल टू 120 हो गया। अब तीसरी इक्वेशन जो है वो ऐसी बन जाएगी, इसको इसके नीचे रख दें, इन दोनों को सोल्व करें फ्रॉम 1 और 2 से क्या बन जाएगा, इसके नीचे रख लेते हैं 3x + 3y इज इक्वल टू कितना 120 बन गया। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3 आपकी, ठीक है। सबट्रैक्ट कर दिया, ये तो कट गए हमारे पास। 7 और 3 कितना रह गया, 7 में से 3 गया 4x रह गया इज इक्वल टू 180 में से 120 चला गया, 180 में से 120 गया 60 रह गया। तो x का आंसर कितना आ गया 60/4, 4 से काटेंगे 15 बार तो x का आंसर आ गया 15, ठीक है। अच्छा
x प्लस वाई कितना था, x प्लस वाई इजिकल टू क्या निकला था, 40 निकला था। तो x तो हो गया 15 प्लस वाई इजिकल टू 40, तो y का आंसर कितना आएगा, 40 में से 15 माइनस कर दिया आपने, क्या कितना रह गया आपका, 25 रह गया। हमें क्या निकालना है, क्रमिक युग्म निकालना, क्रमिक युग्म निकालना। क्रमिक युग्म कौन सा निकालना है, x और y, यानी x कोमा y निकालना है। x का मतलब क्या निकला है, 15 निकला है, कोमा y का मतलब क्या निकला है, 25 निकला। तो 15,25, 15,25 इतने डिग्री जो है वो आपका आंसर बन जाएगा। और आंसर चला गया हमारा ए पार्ट के साथ में 15 डिग्री और कोमा 25 डिग्री, ए पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, 14 क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF और LCM क्रम से 13 और 1989 है, 1989 है। यदि एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अपने आप में। देखिएगा क्या फॉर्मूला होता है। देखो हम जानते हैं कि HCF मल्टीप्लाई बाई LCM इज इक्वल टू क्या होता है कि जो पहली संख्या थी, पहली संख्या जो आपके पास थी गुना इट मीन्स जो दूसरी संख्या आपको दिखा रखी है, दूसरी संख्या दिखा रखी है। यानी कि अगर पहली संख्या A हो और दूसरी संख्या B हो तो फॉर्मूला ये भी बन जाएगा कि A मल्टीप्लाई बाई B HCF मल्टीप्लाई बाई LCM होता है। तो फॉर्मूला ये बन जाएगा। अब यहाँ पर हमें HCF कितना दिखा रखा है, HCF दिखा रखा हमारे पास में कितना, इट मीन्स 13, LCM दिखा रखा 1989, ठीक है। अच्छा, एक संख्या मतलब पहली संख्या कितनी है, 117 दिखा रखी है, मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, इन दूसरी संख्या मतलब B जो है, दूसरी संख्या आपको क्या है निकालनी है, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या बन जाएगी, ये दूसरी संख्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी कि भाई 13 मल्टीप्लाई बाई 1989 डिवाइड बाई हो जाएगा 117, ठीक है। 117 इसको 17 बार ही काट देगा तो 13 मल्टीप्लाई बाई 17 बन जाएगा, और 13 के 17 मल्टीप्लाई करेंगे तो 221 प्राप्त हो जाता है। 221 आपका क्या दूसरी संख्या का आंसर आ जाएगा। तो बी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है, ठीक है। दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिएगा मेरे प्यारे साथियों, अभी तक हमने आपको इट मीन्स हमारे चैनल में आप देखेंगे चल के तो आपको CTET CTET जुलाई 2024 से संबंधित यानी इस टैग से संबंधित जितनी वीडियो पड़ी हुई है, अगर आपको वीडियो देखिए तो 1 to 12 वीडियो हो गई है, 12 वीडियो उसमें हो चुकी हैं। 12 वीडियो में हर एक वीडियो में 30 क्वेश्चन है और 12 वीडियो मिला के 360 क्वेश्चन हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 360 क्वेश्चन हो जाते हैं। एग्ज़ाम से पहले आप 360 क्वेश्चन को अगर एक बार लगा लेते हैं, 360 क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको कोई भी प्रश्न ऐसा ना मिले जिसे आप छोड़ सकें, ठीक है। क्योंकि ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो पिछले सालों में CTET के एग्ज़ाम में पूछे गए, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आप एक बार ज़रूर करके जाएं। सभी बहनों भाइयों से ये रिक्वेस्ट कर लीजिए कि आपको इन 360 क्वेश्चन को अगर आप करके चले जाते हैं तो आपके मैथ के एग्ज़ाम में, मैथ के पोर्शन में, मैथ्स पेपर 2 जो पेपर 2 का जो पोर्शन मैथ का होगा उसमें आप जितने भी न्यूमेरिकल पार्ट होगा, ठीक है, पैडागोजी भी आप कर देंगे, न्यूमेरिकल पार्ट जो होगा उसमें से किसी भी क्वेश्चन को आप छोड़ने की स्थिति में नहीं होंगे, क्योंकि आपकी इन 360 क्वेश्चन में इतनी बेहतरीन प्रैक्टिस करा चुके होंगे हम कि आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये 360 क्वेश्चन एग्ज़ाम से पहले ज़रूर करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन में। 15 क्वेश्चन क्या कहता है, इट मीन्स राहुल एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है। राहुल एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है और उसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है। उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है, ठीक है। सभी क्वेश्चन CTET के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन हैं मैथ्स पेपर 2 के 2021 से
23 के बीच में पूछे गए प्रश्न हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या आते हैं, देखो मान लेते हैं वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। वस्तु पे कितना अंकित मूल्य, मान लिया वस्तु का जो अंकित मूल्य है, वस्तु पर जो अंकित मूल्य लिखा हुआ है, अंकित मूल्य जो है वो मान लेते हैं 100x है। क्लियर। अब क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, CP, जो कॉस्ट प्राइस होता है, क्रय मूल्य जो होता है वो इक्वल टू कितना हो गया। क्वेश्चन क्या कहता है 10% कम पर खरीदता है, इसका मतलब वो 90x हो गया होगा। विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, SP कितना होता है 10% अधिक पर बेचता है, इसका मतलब वो 110x हो गया होगा। लाभ कैसे निकलता है, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है कि जो विक्रय मूल्य है आपका, विक्रय मूल्य है मतलब जो आपका सेलिंग प्राइस है उसमें से आप क्या क्रय मूल्य जो आपका है जिसे आप कॉस्ट प्राइस कहते हैं CP, उसे माइनस कर दीजिए। यानी 110x में से आप क्या कर देंगे 90x माइनस कर देंगे तो आपको 20x प्राप्त होगा। ये आपका लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, इट मीन्स प्रॉफिट हो जाता है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि भाई प्रॉफिट परसेंटेज कितना निकला। तो क्या निकला, कितना प्रॉफिट हुआ, किस कॉस्ट प्राइस पे हुआ और इंटू 100। इससे काट दो, इससे से काट दो, 200/9, 200/9%, या इसको कहें 22 सही 2/9% आपका आंसर बन जाता है। 22 टाइम्स 2/9, ये क्या C पार्ट में चला गया। 22 सही 2/9% आपका राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि एक कैलकुलेटर को 980 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 6 सही 2/3% की हानि होती है, तो उसको कितने रुपये में बेचे ताकि उसे 8% का लाभ प्राप्त हो, 8% का लाभ प्राप्त हो जाए। सोल्व कैसे करेंगे जी आप इसको, मान लेते हैं जो हमारे पास में जो कैलकुलेटर है, ठीक है, उसका जो क्रय मूल्य है यानी उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो x रुपये है, मान लिया ₹X हो गया। अच्छा, इसका जो सेलिंग प्राइस होगा, कैलकुलेटर का जो सेलिंग प्राइस होगा SP जो होगा वो 980 रुपये है, ठीक है। अच्छा, लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, जो हमारा लॉस परसेंट होगा वो कितना होगा, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कीजिए, यानी कितना आपका लॉस हुआ बटे किस कॉस्ट प्राइस पे हुआ, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया। लॉस परसेंट दे रखी है 20/3%, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे तो x माइनस 980 हो जाएगा, बटे कॉस्ट प्राइस मतलब कितना x है, मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं कि भाई 20x जो है वो कितना बन गया हमारे पास, 300 गुना x माइनस 980 बन जाएगा। मतलब ये बन गया कि 300x माइनस 300 गुना 980 बन जाएगा। ये 20x के बराबर चल रहा है, ठीक है। अच्छा, 20x को इधर ले जाइए, इसके इधर है तो कितना, 300 में से 20 गया, कितना बन गया 280x जो है वो 300 मल्टीप्लाई बाई 980 के बराबर हो जाता है, हो जाता है। अच्छा, हमें क्या निकालना, हमें तो x फाइंड करना है, हमें तो क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो x कैसे निकलेगा, x बराबर हो जाएगा कि 300 मल्टीप्लाई बाई 980 डिवाइड बाई 280 हो जाएगा। इस प्रकार से कर देते हैं इसको, 0 से 0 काट दिया आपने, 2 से काट लीजिए, 14 बार 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 49 बार, 7 दूना 14, 7 से 49, 2 से काट लीजिए 150 और 15 सत्ते 105, 1050 रुपये आ गया। पहले केस में x का आंसर 1050 रुपये, यानी कॉस्ट प्राइस जो आ गया वो 1050 रुपये आ गया। ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब क्या कर दें,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हमें क्या निकालना, सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस कितना होता है भाई, कॉस्ट प्राइस 100 प्लस कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ, कितना, इट मीन्स प्रॉफिट परसेंटेज हुआ अपॉन क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए, तो आपका सेलिंग प्राइस निकल आएगा। यानी कि सेलिंग प्राइस किस निकला भाई, 1050 रुपये तो ये था, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 में कितना प्रॉफिट हुआ 8 का, तो 108 बन गया, डिवाइड बाई कितना हो गया 100 बन गया, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। अच्छा 5 से काटा तो 5 2 10, 5 1 5, 5 2 10 हो गया, 2 से काटा 2 5 10, 2 चौका 8, यानी कि 21 गुना 54 प्राप्त हो गया। 21 गुना 54 कर दें तो 21 गुना 54 कितना, सेलिंग प्राइस इसका ना ₹1134 आज का आंसर आ गया। 1134 इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। 1134 चला गया बी पार्ट के साथ, बी आपका राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि दो लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 25:64 है और उनके व्यासों का अनुपात 4:5 है, उनके आयतनों का अनुपात निकालिए, ठीक है। अच्छा इस प्रकार से अगर कोई शंकु बनता है, कोण बनता है, तो ये रेडियस होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा हाइट होता है, और वॉल्यूम जो होता है वो 1/3 πr² होता है। चलिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए हमें क्या दिया है कि भाई डायमीटर, पहले का डायमीटर मान लिया D1 है, दूसरे का डायमीटर मान लिया D2 है, तो ये हमारा 4/5 है। डायमीटर मतलब दुगना ऑफ रेडियस 1 दुगना ऑफ रेडियस 2 बराबर 4/5, तो इससे इसको काट दिया तो रेडियस R1/R2 बराबर 4/5 निकल के आ गया, ठीक है। ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है, यानी H1/H2 जो है वो आपको 25/64 दिया हुआ है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। आयतनों का अनुपात चाहिए, ठीक है, आयतनों का अनुपात चाहिए उसको, यानी कि उसको रेशो ऑफ वॉल्यूम अनुपात चाहिए, यानी कि उसको रेशो चाहिए वॉल्यूम का, दैट इज V1/V2 चाहिए। V1 क्या होता है 1/3 πr1² H1 हो गया, नीचे 1/3 πr2² H2 हो गया, दूसरे के लिए 1/3 और पाई तो कट गए, दैट इज V1/V2 इज इक्वल टू R1² H1 बटे R2² H2 रह गया, या इसे R1/R2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई H1/H2 भी कह सकते हैं। जैसे कि R1/R2 मतलब 4/5 आपको आंसर बना है, इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसमें 25/64 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कितना 16/25 रह जाता है और ये 25/64 हो जाता है, 64, 25 से 25, 16 कम 16 चौका 64 हो गया, यानी 1/4 प्राप्त हो गया, यानी V1/V2 का आंसर 1/4 मिल जाता है, 1/4 मिल जाता है, और ये आपका क्या हो जाए आंसर हो जाएगा 1/4 चला जाएगा बी पार्ट के साथ, बी बन जाएगा आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ, इस प्रकार से कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है, ये कहता है यदि एक शब्द जहां ए को एक्स सच दैट एक्स शब्द BELOW का एक अक्षर है और बी को एक्स शब्द WOOL का एक अक्षर है, तो सी जो है वो A माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है, तो सी के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें CTET के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, जो CTET मैथ्स पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए। क्वेश्चन 2021 से लेकर 2023 के बीच में जो क्वेश्चन पूछे गए उन पर चर्चा की जा रही है। चलिएगा सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिएगा ए के अंदर क्या, ए सेट के अंदर क्या बनेगा सेट कि BELO और W, ये सेट बन जाएगा बी के लिए हमारे पास, ए के लिए सॉरी, बी के लिए क्या बनेगा, बी के लिए बनेगा BO और L, ये बी के लिए बन जाएगा। सी क्या है A माइनस बी है, सी क्या है A माइनस बी है, तो सी क्या बन गया B, E, बी को छोड़ दो, एट मीन्स ये क्या बन गया हमारे पास में B, E, ए में से बी घटा दो, ए में से बी छोड़ दो, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास में बी और ई बचेगा हमारे पास में, ठीक है। सी है ए माइनस आपका बी बचेगा, इसमें दो टर्म्स बनेंगे, ये
दो टर्म्स बनेंगे हमारे पास में, ये बी नहीं है, ये WOOL है, ये WOOL है, ये W आएगा यहाँ, ये क्या आएगा यहाँ, W आएगा, B नहीं आएगा, W आएगा, तब बनेगा B और E। तो W छूट गया, O छूट गया, L छूट गया, तो B और E दो रह गए, तब C A माइनस B में B और E आएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, नंबर ऑफ कंपोनेंट या नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर, दो हो गए। कितने हो गए, नंबर ऑफ कंपोनेंट जो हो गए वो कितने हो गए हमारे पास में, इट मीन्स दो हो जाते हैं। कितने हो गए, नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हो गए, दो हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देखो ये BELOW है, तो BELOW इसका हो गया, और कितना B के अंदर क्या WOOL है, W तो W लिखा जाएगा और डबल O में से एक O लिखा जाएगा, L ऐसे कैसे होता है, इसमें से इसको घटाएंगे तो W O और L तो घट गए। ठीक है, और B और E बच गए। नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने, एलिमेंट कितने, दो हैं। अब हम क्या कहते हैं, C के उपसमुच्चयों की संख्या निकालनी है हमें। तो संख्या फॉर्मूला 2 की पावर n होता है, 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 गुना 2 हो जाएगा, दैट में से 4 हो जाएगा। तो क्या आंसर निकल गया, 4। डी पार्ट आपका राइट आंसर, उपसमुच्चयों की जो संख्या है वो 4 हो जाती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, 19वें क्वेश्चन में चलते हैं। 19वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अपने आप में। क्या कहता है कि x² + y² - z² का भी स्क्वायर दिखा रखा है। ठीक है, और माइनस में x - y - z का स्क्वायर का भी स्क्वायर दिखा रखा है। नीचे है x + z, x - z इंटू में दिखा रखा है, इट मीन्स y²। ठीक है, इंटू में दिखा रखा है y²। चलिएगा, किस प्रकार से सोल्व करेंगे इसको जी। इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, इसमें से 2 4 1 0 ये हमारे आंसर दिखा रखे हैं। ठीक है, CTET के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं जो मैथ पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी 2021 से 2023 के बीच के जो बेस्ट क्वेश्चन है वो आपको कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो x² + y² - z² का स्क्वायर, यानी कि हम जानते हैं कि अगर भाई a² - b² हो तो क्या होता है, a + b हो जाता है और a - b हो जाता है। इस फॉर्मूले का यूज कर लेना हमें। ठीक है, चलिएगा कर लेते हैं। a + b यानी कि x² + y² - z² में जोड़ दीजिए क्या, कि x² - y² - z²। ये तो a + b बन गया। a - b मतलब x² + y² और -z² में से घटा दीजिए क्या, ये सारा घटाएंगे तो साइन बदल जाएंगे, तो x² माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा y² और प्लस का हो जाएगा z²। अपॉन में क्या बचा जी, ये जो लिखा हुआ है x + z, x - z और y², इसे छोड़ देते हैं। देखो यहाँ से y² से तो y² कट गया। ठीक है, y² से तो y² कट जाता है, z² तो जुड़ जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से x² से x² कट जाएगा, क्या बचेगा जी, 2 तो बच गए x² और 2 बच गए z², ये तो इस ब्रैकेट में आ गया। यहाँ से क्या माना, y² 1 और y², ये कितना बन गया हमारे पास में, y², हाँ ये भी कट जाएगा, ये z² भी कट जाएगा। ये तो यहाँ से क्या बचेगा, दुगुना ऑफ y² बचेगा बस। नीचे क्या बचा, x² - z², ये स्क्वायर माइनस b² से a + b - b से खुल गया, और इंटू y², इस y² से ये y² काट दो। ऊपर क्या बचा, दुगुना कॉमन ले लें तो x² - z² बचेगा, और गुना 2 और बचा हुआ है नीचे, इधर से क्या x² - z² बन गया। ये दोनों काट दिए हमने, क्या बचा आंसर, दुगुना ऑफ, दुगुने से मल्टीप्लाई कर दी, आंसर बन गया 4। 4 आंसर आ गया आपका, बी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, ये कहता है एक सर्वे में परीक्षण ऑब्जर्वेशन की संख्या 40 है। यदि प्रथम 10 परीक्षणों का माध्य 4.5 और शेष का माध्य 3.5 है तो संपूर्ण सर्वेक्षण का माध्य क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। ठीक है, ओके, चलिएगा कैसे सोल्व करेंगे। देखो पूरे सर्वेक्षण का माध्य निकालना आपको, पूरे जो सर्वेक्षण हुआ है पूरे
सर्वेक्षण का हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकालेंगे, देखो 10 में क्या कर दें 4.5 की मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, प्लस क्या कर दें 30 में आप क्या कर दें 3.5 की मल्टीप्लाई कर दें, और इसको डिवाइड कितने कर दें 40 से, 40 से इसको क्या करें पूर्ण संख्या, सबसे ज़्यादा संख्या कितने जो ऑब्जर्वेशन की संख्या कितनी है 40 है, 40 से क्या कर दें डिवाइड कर दें, सिंपल सा आंसर निकल आएगा कि भाई 45 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, प्लस कितना हो गया 35 दिया कितना 105 हो गया, 105 यहाँ से निकल के आ गया, डिवाइड बाई 40 हो गया कितना हो गया 150 अपॉन 40 बन गया, ठीक है। इससे इसको काट देते हैं, यानी 15/4 आपका आंसर बन गया। 15/4 का मतलब 3.75 इज़ योर राइट आंसर बन गया। सी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ, 20वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। 21वें क्वेश्चन में चलते हैं। 21 क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन ये कहता है कि 14 सेंटीमीटर कोर वाले एक ठोस घन यानी क्यूब के अधिकतम आयतन का एक लंबवर्तीय बेलन सिलेंडर काटा जाता है। इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बताइए क्या होगा। भाई ये क्यूब दिखा रखा है, इसमें से अगर आप ये इस प्रकार का बेलन काट लेते हैं, ये जैसे यहाँ पर दिखा रखा है इस प्रकार का बेलन जो है वो कट कर लेते हैं आप, तो क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्या है, ये इसका डायमीटर है, ये कितना बन जाएगा, ये इसका रेडियस बन जाएगा। यानी जो इसकी साइड है, यानी जो साइड ऑफ किसका है, साइड ऑफ क्यूब होगा, ठीक है, वही क्या होगा, क्योंकि 14 सेंटीमीटर कोर वाले एक ठोस 14 सेंटीमीटर कोर वाले, अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये 14 सेंटीमीटर है हमारे पास, तो डायमीटर तो 14 हो गया हमारा किसका, सिलेंडर का भी। और ये हमारी हाइट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल हाइट कितनी, वो कितनी कोर के बराबर होगी, यानी हाइट हो जाएगी सिलेंडर की 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या बनेगी, रेडियस तो बन जाएगी 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर बन जाएगी। और जो हाइट बन जाएगी वो हाइट क्या बन जाएगी, वो हाइट 14 सेंटीमीटर ही रहेगी, क्योंकि वो रेडियस मतलब हाइट और इसका कोर का साइड दोनों सेम है। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, सॉल्यूशन करते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है कि बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कहते हैं, ठीक है, वो क्या होता है 2πr h + r होता है, ठीक है। पाई को क्या रखेंगे 22/7 ले लेंगे, तो 2 × 22/7 × 7, h कितना मिला, h मिला 14, प्लस कर दिया 7 के, 7 से कट गया 60, 22 दूना 44 हो गया। ये रेडियस जो है 7 है, रेडियस को क्या कर देंगे 7, क्योंकि वैल्यू पता है तो यहाँ रख देंगे, इस वैल्यू को रख देंगे, तो यहाँ 7 रख देंगे। कितना गया मल्टीप्लाई बाई 7 4 11 21 हो गया, ठीक है। अच्छा ये कितना है 22 दूना 44 हो गया, 22 दूना 44 × 21 कर दिया, 44 में 21 करेंगे 924 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। आंसर चला जाएगा ए पार्ट के साथ में, ए बन जाएगा राइट आंसर। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। 22 क्वेश्चन ये कहता है कि 10 प्रेक्षणों 5 9 14 15 x + 1 2x - 13 28 30 32 34 को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इन आंकड़ों की माध्यिका 24 है, x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अपने आप में रिपीटेड है वैसे। चलिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, अगर हम इनकी वैल्यू को देखें, देखो 5 है हमारे पास, 9 है हमारे पास, 14 है, 15 दिखा रखा है, ठीक है, x + 1 है, 2x - 13 है, 28 है, 30 है, 32 है और 34 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 10 है। 10 मतलब इवन नंबर है, इसका मतलब मीडियन कैसे निकलेगा, मीडियन क्या होता है n/2th टर्म प्लस n/2th प्लस 1 टर्म होल अपॉन 2, मतलब 5th टर्म क्या होगी प्लस 6th टर्म क्या होगी अपॉन 2 कर देंगे, तो मीडियन निकल आएगा। मीडियन क्या बन गया, 5th टर्म कौन है, 1 2 3 4 5th ये 6 ये हैं, क्या बन गया, दैट इज x + 1 और प्लस में कितना हो गया
2x माइनस 13 होल अपॉन 2। सोल्व करें तो 2x और 1x कितने बन गए 3x माइनस क्या बन गया 12 बटे क्या बन गया 2। ये किसके बराबर है, किसके बराबर है 24 के, क्योंकि मीडियन दे रखा 24। तो 24 इज इक्वल टू 3x माइनस 12 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 24 दूना 48 होता है। 48 बराबर हो गया 3x माइनस 12 के, तो 3x बराबर कितना हो गया 48 प्लस 12। 48 में 12 जोड़ दो तो 60 हो जाता है, मतलब 3x की वैल्यू 60 के बराबर आ गई। तो x का आ गया 60 बटा 3 हो गया, 3 दूना 6 20, x का आंसर कितना आ गया 20 निकल के आ गया। x इज़ 20 इज़ योर आंसर बन गया। 20 वैल्यू ए पार्ट पे चला गया, ए आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, 23 क्या कहता है। ये कहता है कि निम्नलिखित में से किस त्रिभुज में कोई सममित रेखा नहीं होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल ओनली केवल समबाहु त्रिभुज में, आइसोसेलेस ट्रायंगल ओनली केवल समद्विबाहु त्रिभुज में, स्केलेन ट्रायंगल ओनली केवल विषमबाहु त्रिभुज में, या बोथ स्केलेन ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज दोनों में। देखो केवल विषमबाहु त्रिभुज में कोई सममित रेखा नहीं होती है, इस हिसाब से सी आपका राइट आंसर बन जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज में एक समबाहुभुज है, एक समबाहु त्रिभुज एक समबाहुभुज है और प्रत्येक कोण की माप 60 डिग्री होती है। विषमबाहु त्रिभुज में ऐसा नहीं होता, प्रत्येक समबाहुभुज की उतनी ही सममित रेखाएं होती हैं जितनी उसकी भुजाएं होती हैं। यानी समबाहु त्रिभुज में 3 सममित रेखाएं, समद्विबाहु त्रिभुज में 2 सममित रेखा और विषमबाहु त्रिभुज में कोई सममित रेखा नहीं बनेगी। और समद्विबाहु त्रिभुज में 2 सममित रेखा बनती हैं क्योंकि वो 2 रेखाएं आपस में समान होती हैं। इसलिए आंसर क्या बन गया? आंसर बन गया सी, यानी विषमबाहु त्रिभुज। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कहते हैं ए राइट ट्रायंगल कैन हैव एट मोस्ट 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी एक समकोण त्रिभुज में अधिकतम एक सममित रेखा हो सकती है। ए पैलोग्राम हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री, एक समांतर चतुर्भुज की कोई सममित रेखा नहीं होती है। ए सर्किल हैज़ ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, एक वृत्त की केवल एक सममित रेखा होती है। या ए रोम्बस इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स डायगोनल, यानी एक समचतुर्भुज अपने विकर्णों के परितः सममित होता है। 21/1/2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन क्या होता है कि एक वृत्त की केवल एक सममित रेखा होती है, यह कथन गलत है, यानी सी पार्ट इसका सही आंसर बन जाएगा सत्य नहीं के हिसाब से। ठीक है, जबकि एक वृत्त में क्या होती है अनंत सममित रेखा बनती है। कथन सत्य क्या है? एक समकोण त्रिभुज में अधिकतम एक सममित रेखा हो सकती है, एक समांतर चतुर्भुज की कोई सममित रेखा नहीं होती, एक समचतुर्भुज केवल विकर्ण के परितः ही सममित होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें कि 2 प्राकृतिक संख्याओं का जो योग है, 2 प्राकृतिक संख्याएं हमारे पास में हैं, उनका जो योग है वो कितना है? 8 दिखा रखा है। 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है। यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है तो दोनों संख्याओं का मान ज्ञात कीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए दिया क्योंकि आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। देखो, माना पहली संख्या x है, माना जो पहली संख्या हमारे पास में, पहली जो हमारे पास में प्राकृत संख्या जो दिखा रखी है वो मान लेते हैं x है। ठीक है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो फर्स्ट और सेकंड मिल करके 8 बना रही हैं। ठीक है, पहली x हो गई, सेकंड निकालनी हो तो कितना बन जाएगा? सेकंड जो संख्या बनेगी हमारे पास में वो कितनी बन जाएगी? 8 - x हो जाएगी। जो दूसरी वाली संख्या होगी वो 8 - x बनी, यानी दूसरी संख्या जो हो जाएगी, दूसरी जो संख्या हो जाएगी वो बराबर 8 - x को रिप्रेजेंट करेगी। इस हिसाब से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका व्युत्क्रम 1/x और 1/8 - x जो होगा वो मिल करके 8/15 बताएंगे। ये हमारा क्वेश्चन था एक्चुअल में। अब इसका एलसीएम ले लीजिए,
x ऑफ 8 माइनस एक्स एलसीएम होगा, ये कटेगा तो 8 माइनस एक्स आएगा, प्लस में x आ जाएगा, 8/15 के बराबर हो जाएगा। ये दोनों कट जाएंगे, 15 × 120, 8 की मल्टीप्लाई कर दें तो 8x ऑफ 8 माइनस एक्स बराबर 120 हो जाएगा। या इसको एक काम करेंगे कि हमारे पास में, क्योंकि ये तो इसको काट भी देता है, ये तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये काट देगा इसको एक्चुअल में। तो ये लाइन लिखने से पहले हम इसको ऐसा लिख देंगे, क्योंकि ये वैल्यू कट जाएगी आपस में। क्या भाई, ये हमारे पास ये बन गया कि 8 बटे कितना बन गया, x ऑफ x माइनस, या x की मल्टीप्लाई भी कर दें साथ साथ में, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा कि 8x कितना बन जाएगा, 8x माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इजकल टू 8/15 हो जाएगा। और ये 8 आपस में एक बार काट देगा, तो सीधा सीधा आंसर बन गया कि भाई कितना बन गया कि 8x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 15 हो गया। या उसको उधर ले जाएं पूरा का पूरा, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 15 और बराबर 0 बन गया। 5 × 15 होता है, 5 और 3 8 होता है। एक्स स्क्वायर माइनस का कितना 5x माइनस का 3x प्लस का कितना 15 बराबर 0 होता है। इसमें से x कॉमन लीजिए, x माइनस का 5 बनेगा, माइनस 3 कॉमन लीजिए, x माइनस का 5 बनेगा, इजकल टू 0। तो x माइनस 5 कॉमन आ गया, x माइनस 3 बराबर 0। x का आंसर या तो 5 होगा या x का आंसर या तो 3 होगा। ठीक है, अब इसमें पॉइंट ये बनता है हमारे पास में, इफ़ अगर आपका x 5 होता है, ठीक है, यदि पहली संख्या 5 होती है, तो दूसरी संख्या आपकी क्या बन जाती है, दूसरी जो संख्या बन जाती है वो क्या बन जाएगी, 8 माइनस 5 बराबर क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। क्या बन जाएगी, दूसरी संख्या हमारी 3 बन जाएगी। तो संख्या हमारे पास में क्या बन गई, संख्या हमारे पास में क्या बन गई, इट मीन्स अगर 3 होती है तो 5 बन जाएगी। तो संख्या हमारे पास 3 और क्या बन जाएगी, 3 और 5 बन जाएगी। या हम कह सकते हैं कि भाई संख्या बन गई 3,5। आंसर बन गया हमारा डी पार्ट, 3,5। फर्स्ट और सेकंड दोनों संख्या हमने निकाल दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन ये कहता है कि समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते इंटरसेक्ट करते हैं। यदि एंगल DAC 32 डिग्री हो, एंगल DAC ये वाला एंगल है, ठीक है, 32 डिग्री हो, एंगल AOB ये 70 डिग्री का हो, तो DBC यानी एंगल DBC ये बताइए कितने का होगा। देखो, क्योंकि ये हमारे पास समांतर, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये भी क्या 32 डिग्री हो जाएगा। तो इन पैरेललोग्राम ABCD में AB लाइन पैरेलल टू DC, तो एंगल DAC इज इक्वल टू ऑफ एंगल ACB इज इक्वल टू 32 डिग्री। ठीक है, बाई लीनियर पेयर ये कितना हो गया, 110 डिग्री का हो जाएगा। 70 प्लस इसको x मान लें तो कितना बन जाएगा ये, इट मीन्स बाई लीनियर पेयर क्या बन जाएगा कि 70 प्लस, अगर इसको x मान लेते तो ये 180 हो जाता। तो x का आंसर 180 माइनस 70, 110 डिग्री निकल के आ गया। x पर एंगल BOC का आंसर बन गया 110 डिग्री। ये बात समझ में आ गई, ये एंगल बन गया BOC, ये वाला एंगल बन गया। ठीक है, इस एंगल को निकालना में OB, यानी इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हमने x माना था फिलहाल, अभी इस वाले को हमने x मान लिया था, इससे आप y मान लीजिए। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ऑफ कितना BOC में कितना हो गया भाई, 110 डिग्री तो ये हो गया, 32 ये हो गया, प्लस ये y हो गया, मिलके 180 डिग्री बना लेते हैं, बना लेंगे 180 डिग्री। तो y का आंसर कितना आ गया, 180 में से 142 माइनस हो गया, तो y का आंसर कितना आ गया, y का आंसर आ गया 38 डिग्री। और y क्या है, y को भी एंगल DBC बोला गया है, DBC y है, तो एंगल DBC बन गया 38 डिग्री। और ये बन गया आपका आंसर, 38 डिग्री इज़ योर राइट आंसर। सी पार्ट आपका राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। अगले क्वेश्चन में ये बताया गया कि वृत्ताकार पार्क है बनाने का प्रस्ताव दिया गया जाता है, जिसका क्षेत्रफल क्रम से 16 मीटर और 12 मीटर व्यास के दो वृत्ताकार पार्क के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। नए पार्क का अर्ध व्यास क्या होगा। देखो, मान लेते हैं ये पहले वाला पार्क है, मान लेते हैं ये पार्क जो हमारे पास में A है या A1 कह लीजिए, ये पार्क हमारा A2 है,
और ये हमारा पार्क ए बन जाता है। इन दोनों को जोड़ करके, इन दोनों को प्लस करके ये वाला पार्क बन गया, जिसका रेडियस कैपिटल आर है, इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 अगर होता है तो। देखो अगर हमारे पास इनके एरिया की बात करें तो पहले का एरिया जो A1 प्लस A2 के बराबर होता है, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया क्षेत्रफलों के टोटल की बात करता है। तो ये पाई कैपिटल R स्क्वायर होता है, ये पाई R1 स्क्वायर होता है, तो ये पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का एरिया पाई R स्क्वायर होता है। तो पाई से पाई कट जाएंगे कॉमन लेके, तो कैपिटल R स्क्वायर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर के बराबर हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, व्यास क्या दिखा रखे हैं, पहले के लिए 16 है, यानी कि अगर इसका D1 जो है वो 16 है तो इसका R1 कितना हो गया, 8 हो गया। अगर इसका D2 जो है वो 12 मीटर था तो इसका R2 कितना हो गया, 6 मीटर हो गया, ये 8 मीटर हो गया। तो यानी R स्क्वायर की अगर बात करें तो ये R1 से मतलब कितना हुआ, 8 का स्क्वायर हो जाता है, प्लस ये कितना आ गया, 6 का स्क्वायर हो जाता है। 8 का 64 होता है, 6 का 36 होता है, और अगर R निकालेंगे तो अंडर रूट होता है, और इन दोनों का रेडियस के अकॉर्डिंग देखें तो अंडर रूट 100 बोलते हैं इसको। सो तो रेडियस का आंसर आ गया 10। ठीक है, क्या आ गया, रेडियस का आंसर 10 निकल के आ जाता है। ठीक है, रेडियस निकल गया 10। अच्छा, 10 मीटर पार्क का अर्ध व्यास जो होता है, ये 10 मीटर क्या है, ये क्या है, पार्क का क्या होता है, अर्ध व्यास होता है, अर्ध व्यास होता है। अर्ध व्यास कितना निकल के आ गया, इट मीन्स 10 मीटर निकल के आ गया। यही क्या बन गया, आपका आंसर बन गया। 10 मीटर चला गया ए पार्ट के साथ, ए बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ दोस्तों? वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। 28वां क्वेश्चन क्या कहता है कि x को अगर 3 प्लस अंडर रूट 8 कहा जाए तो x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। CTET के आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं मैथ्स पेपर 2 के लिए, जो 2021 से 2023 के बीच में टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चन हमने इस पर लिए थे। ठीक है, सभी बहनों भाइयों से ये उम्मीद करते हैं कि आप एग्ज़ाम से पहले ये टॉप 30 क्वेश्चन ज़रूर करके जाइएगा, टॉप 30 क्वेश्चन। ठीक है, इस 12वें प्रैक्टिस सेट से जो टॉप 30 क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, 28वां क्वेश्चन अभी हो जाएगा और 2 क्वेश्चन और बचे हैं आपके। ठीक है, तो इस प्रकार से टॉप 30 क्वेश्चन आप पेपर में करके जरूर जाइएगा। ठीक है, चलिएगा एट मीन्स एक्स की वैल्यू देख लेते हैं क्या कहता है एक्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि एक्स का आंसर है 3 प्लस अंडर रूट 8। अगर आप इसको 1/x और निकाल दें तो 1/3 प्लस रूट 8 क्या बन जाएगा, इसके अपोजिट साइन की ऊपर नीचे क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, 3 माइनस रूट 8 की मल्टीप्लाई कर दें, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप बन जाएगा। 3 माइनस रूट 8 ऊपर है, नीचे क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस रूट 8 का स्क्वायर बन जाएगा। इस प्रकार से 3 माइनस रूट 8 बटे नीचे बन जाएगा 9 माइनस 8 जो 1 होता है। सीधा आंसर 3 माइनस रूट a बन गया, दैट इज़ ये बन गया आंसर 1/x का। यू मीन x प्लस 1/x की अगर बात करें, x प्लस 1/x की अगर हम बात कर रहे हैं हमारे पास में, तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस रूट 8 है, और प्लस 1/x की कितनी वैल्यू लिख ली, 3 माइनस रूट 8 निकली, इससे ही कट गया, 3 3 6 निकल के आ गया। यानी x प्लस 1/x का आंसर बन गया 6 बन गया। ठीक है, दोनों ओर का क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस फॉर्मूला क्या होता है 3ab और a प्लस b होता है। तो 3a मतलब x, b मतलब 1/x, और ब्रैकेट में कितना है x प्लस 1/x। फॉर्मूला ये होता है, अगर नहीं पता तो एक वर्ड पे बताते हैं, a प्लस b का जो होल क्यूब होता है वो a का क्यूब होता है, प्लस b का क्यूब होता है, प्लस 3ab होता है, और a प्लस b होता है। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इजकल टू ये बन जाएगा 216 बन जाएगा। तो यहाँ से ये कट जाते हैं, ये हमें फाइंड करना है, इतना ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा जी कि भाई x³
प्लस 1/x³, ठीक है, प्लस में कितना, ये तो 3 बन गया, मल्टीप्लाई x प्लस 1/x कितना निकला था, x प्लस 1/x क्या निकला था, 6 निकला था, क्या निकला था, 6 निकला था। 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे 216 के बराबर हो जाएगा। 36 और 18 होता है, यानी x³ प्लस 1/x³ प्लस 18 बराबर 216 बन गया। एट मीन्स x³ प्लस 1/x³ बराबर कितना आ गया, 216 माइनस 18 कर देंगे, ठीक है, कितना बन गया, 198, 198 दैट मीन्स कि x³ प्लस 1/x³ का जो आंसर है वो 198 बन जाएगा। यही आपका क्या है, ये बन जाएगा आपका राइट आंसर। 198 चला गया बी पार्ट के साथ में, बी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है अपने आप में 29, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चनों का निचोड़ आपको दिया है हमने। 30 क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपको हम कराने फिलहाल। ये एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं 74 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर है। यदि उनके विकर्णों में से एक विकर्ण 102 सेंटीमीटर का हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। देखो ये हमारे पास 40, ये 74 और ये विकर्ण एक है 102 मीटर का, ठीक है। तो इसका क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, समांतर चतुर्भुज है तो एक पार्ट निकाल लीजिए, फिर दुगना कर लेंगे, सारे का निकल आएगा, चलेगा। अच्छा तो यहाँ कुछ लेट कर लेते, मान लीजिए ये साइड ए को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, ये साइड मान लिया बी को रिप्रेजेंट करती है और ये साइड मान लेते हैं सी को रिप्रेजेंट करती है, ये सी को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर जब सॉल्यूशन करेंगे तो लेट कर लेते हैं। लेट ए बराबर 40, बी बराबर 74 और सी बराबर 102 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ऐसा होता है, ठीक है, चलिए तो क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू कितना होगा कि दुगना ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC कर दें तो ये निकल आएगा। अच्छा ABC हमने निकाल लिया। अगर हम ABC का यानी ADC का एरिया निकालना चाहते हैं तो हीरोन फार्मूला का यूज़ करेंगे। उसके लिए हमें सेमी पैरामीटर की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला होता है, हीरोन फार्मूला की बात करें, S माइनस A S माइनस B S माइनस क्या होता है C होता है, ठीक है, S माइनस C होता है। अब S कैसे निकालें, S होता है A प्लस B प्लस C/2 से निकल आएगा। S का मतलब कितना है, A का मतलब कितना है यहाँ पे 40, B का मतलब है 74 और C का मतलब 102 और बटे क्या कर देंगे 2 कर देंगे, सबको जोड़ देंगे, हाँ 216/2 आ जाएगा। S का आंसर आ गया 216/2 मतलब 108 आ गया S। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC क्या निकल गया, इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ क्या बना जी 108 बन गया और क्या बना 108 में से A मतलब 40 माइनस हो गया, 108 में से B मतलब 74 माइनस हो गया और 108 में से C मतलब 102 माइनस हो गया। तो क्या बना 108 तो ऐसे रखे रहने देते हैं, मल्टीप्लाई 108 में से जब 40 माइनस हुआ तो 68 तो यहाँ रह गया, मल्टीप्लाई 74 माइनस करेंगे तो 34 यहाँ रह जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ कितना रह जाएगा 6 रह जाएगा, ठीक है। 12 नंबर 108 होता है 12 नंबर 108 होता है। 68 के फैक्टर करें, 17 चौका 68 होता है, 17 चौका 68 होता है, 17 दूनी 34 होता है और 3 दूनी 6 होता है, ठीक है। हाँ ये 6 को ऐसे रहने दे तब भी बात बन जाती। देखो ये 12 यहाँ पर है और 2 दूनी 4 थी, 12 ये रहा, तो ये 12 तो बाहर निकल गया, मल्टीप्लाई, ठीक है, 9 का 3 बाहर निकल गया, 17 का 1 17 बाहर निकल गया और 4 का 1 2 बाहर निकल गया, ठीक है, 4 का 1 2 बाहर निकल गया हमारे पास में। तो इस प्रकार से ये हमारा रूट जो है वो निकल जाता है, निकल गया। अच्छा तो ये वैल्यू बन गई हमारे पास में,
देखो 12 दूना 24 तो 17 तो 51, यानी 24 गुना 51 कर दिया आपने, 24 गुना 51 कर दिया आपने। हाँ, क्या कर देंगे, ये तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर निकला। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD निकालना, जो दुगना ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC से निकलेगा, यानी दुगना ऑफ क्या निकलेंगे, 24 गुना 51 निकलेगा, 24 गुना 51, 24 दूनी कितना 48 गुना 51 कर दीजिएगा, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर 2448 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। ये बन गया राइट आंसर, 2448 बन गया, सी पार्ट इज योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ। चलिए लास्ट क्वेश्चन, इट मीन्स अगला क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन। देखिएगा, क्वेश्चन है कि यदि 3x + 1/2x की वैल्यू 5 हो तो 3x² + 12x की स्क्वायर की पावर -1 का मान क्या होगा। देखिए सभी क्वेश्चन आपको CTET के टॉप मोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं CTET मैथ्स पेपर 2 के लिए। इट मीन्स 2021 से लेके 2023 तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ हमने ये ली थी। 30 क्वेश्चन की सीरीज़ हमने बनाई थी ये, ठीक है। 30 क्वेश्चन की ये लास्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है। इट मीन्स इसको सोल्व कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो लिखा हुआ है कि 3x + 1/2x = 5 है। हम क्या करते हैं, दोनों ओर का स्क्वायर कर देते हैं। ये क्या बन जाएगा, 9x² बन जाएगा प्लस 1 ये 4x² बन जाएगा, ठीक है, प्लस दुगना ऑफ a मतलब 3x होता है, b मतलब 1/2x होता है, = 25 हो जाएगा। यहाँ से x कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी 9x² प्लस 1/4x² और प्लस 3 = 25 बन गया। यानी 9x² में अगर आप 1/4x² जोड़ देते हैं तो = 22 और 3 25 होता है, 22 बन जाता है। इसमें से आप 3 कॉमन ले लीजिए तो 3x² प्लस 1 ये क्या बन जाएगा, 12x², कॉमन लेंगे नीचे 12 बन जाएगा, = 21 बन जाता है। यानी कि 3x² प्लस 12x² की -1 ऊपर लीजिए, माइनस बन जाएगी, = 21/3 बन गया। 21/3 को 21 नहीं बनेगा, ये तो 22 बन रहा है भाई, 21 नहीं बनेगा 22 बन रहा है, 21 नहीं बनेगा 22 बन रहा है, ये तो 22 था, यहाँ पे 22 था, क्या बनेगा 22/3 बनेगा। 22 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 22 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 सही 1/3 प्राप्त हो जाएगा। देखिए ये था क्या कि आपने इसको स्क्वायर किया, 25 बना, स्क्वायर खोला तो 3 बना, 3 किधर गया तो 22, 25 माइनस 3 गया तो 22 बन गया, 22। तो 22 को क्या करेगा, 3 डिवाइड करेगा तो 7 सही 1/3 आंसर दे देगा। ये चला जाएगा 7 से 1/3 ए पार्ट के साथ में, ए बन गया आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा बहनों भाइयों को शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। साथियों, सीटेट जुलाई 2024 चैनल में जाइएगा। सीटेट जुलाई 2024 से संबंधित हमारे पास में आपको जो हमने वीडियो दी हैं वो एडमिस 1 to 12 वीडियो, 1 से लेके 12 तक की वीडियो जो है आपको मिल चुकी हैं। ठीक है, 12 प्रैक्टिस सेट मिल चुके हैं आपको। ठीक है, 1 से लेकर 12 तक की सभी वीडियो, जिसमें हर एक में 30 क्वेश्चन हैं। 30 में आप 12 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 360 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल चुके हैं। 360 क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम के लिए 7 जुलाई को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इन 360 क्वेश्चन में से इट मीन्स बहुत ही हेल्प आपको मिलने वाली है। इन 360 क्वेश्चन को पेपर से पहले करके ज़रूर जाइएगा। आई होप दैट कि पेपर से पहले आप 360 क्वेश्चन को करके जाएंगे और पेपर में आप बेहतरीन नंबर्स ले करके आएंगे। इसी शुभकामना के साथ में, ठीक है, आपकी क्लास को हम विराम देते हैं। ठीक है, और मेरे साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा वीडियो को,
ठीक है। जितनी भी हमारी वीडियो हैं 1 to 12 तक ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और फिर दोबारा से कह रहे हैं कि 1 से लेकर 12 तक की जो प्रैक्टिस सेट आपको दी है जुलाई 2024 से संबंधित, सीटेट जुलाई 2024 से संबंधित, उन सभी वीडियो को आप पेपर से पहले निकाल के ज़रूर जाइएगा। ठीक है, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, आपका पेपर बेहतरीन तरीके से जाए, इसी शुभकामना के साथ में। ठीक है, हम क्लास को विराम देते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा, इसी शुभकामनाओं के साथ में आपका पेपर बहुत शुभ हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।